अर्जुन तलाक पेपर पर साइन करके अहाना को ले जाकर के देता है। बोलता है, अहाना, अगर तुम हमारे घर के रूल के हिसाब से रहना चाहती हो हमारे घर में, तो फिर वापस तुम आ सकती हो। अगर तुम्हारा नहीं मन है तो फिर इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। अहाना तो उसी टाइम अर्जुन से मना कर देती है। वह बोलती है, मैं तुम्हारे घर के नियम के हिसाब से नहीं रह सकती, क्योंकि मैं एक आज़ाद पंछी हूँ। मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊंगी। मैं अपने सपने को पूरा करूंगी। अहाना खुद अर्जुन के सामने एक बड़ा शर्त रख देती है, जिसे दुर्गा देवी की और अर्जुन की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब अहाना अपनी बात अर्जुन के सामने बोलता है, तब अर्जुन की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। अब ऐसी क्या अहाना ने अर्जुन के सामने शर्त रखी जिसे दुर्गा देवी की और अर्जुन की हालत खराब हो गई? ये तो आप सभी लोगों को आने वाले अगला एपिसोड में फाइनली पता चलेगा। अर्जुन और सायरा की शादी का रिसेप्शन पूरे जोरों पर चल रहा था। हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। मेहमान हंस रहे थे। संगीत बज रहा था और हर कोई नए जोड़े की खुशी में हुआ था। अर्जुन और सायरा एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। माहौल बिल्कुल शांत और खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन अचानक हवेली का बड़ा दरवाजा जोर से हिलता है। सबकी नजरें उसी ओर घूम जाती हैं। तीसरी बार दरवाजे पर जोरदार आवाज आती है, जैसे कोई तूफान बाहर खड़ा हो। गेट खुलता है और अंदर कदम रखती है अहाना। लाल सूट में, चेहरे पर दर्द और गुस्से की लकीरें, आंखों में आग, हाथ में भारी भरकम फाइल और कुछ मुड़े हुए कागज। उसके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। सारा फंक्शन थम जाता है। शहनाइयां बंद हो जाती हैं। अर्जुन और सायरा वहीं खड़े रह जाते हैं। सायरा एक कदम पीछे हटती है। अर्जुन की सांसें अटकती है। दुर्गा देवी तुरंत आगे बढ़ती हैं और चीख कर कहती है, रुक जा आहाना, आज अगर एक भी गलत हरकत की ना, तो मैं तुझे इस घर से घसीट कर बाहर फेंक दूंगी। आहाना उनके सामने खड़ी होकर सिर्फ मुस्कुराती है। फेंक दीजिए दुर्गा देवी, लेकिन इससे पहले सच सुन लीजिए। अगर आज के दिन को दबाया गया तो कसम है, मैं यह सच पूरे शहर को सुना दूंगी। दादी गुस्से में कांपने लगती है, लेकिन अहाना का तेवर इतना ठंडा, इतना तीखा था कि हर कोई एक पल को रुका रह गया। अर्जुन चीख कर पूछता है, तू यहां आई ही क्यों है? अहाना एक कदम आगे बढ़ती है, क्योंकि सच ने मुझे बुलाया है। कानून ने बुलाया है और तुम्हारी गलतियों ने मजबूर किया है। अर्जुन उसका हाथ पकड़ने आगे बढ़ता है, लेकिन अहाना एक झटके में हाथ छुड़ा लेती है। आज मुझे छूने की कोशिश मत करना अर्जुन। आज सिर्फ मेरी आवाज नहीं गूंजेगी, आज तुम्हारा सच भी खुलेगा। सायरा डरते डरते पूछती है, ये कौन है अर्जुन? अहाना उसकी तरफ मुड़कर बहुत शांत आवाज में कहती है, मैं वह पहला अध्याय हूं जिसे पढ़े बिना तुम्हें दूसरा दे दिया गया है। सायरा और भी डर जाती है। दुर्गा देवी सामने आकर चिल्लाती है, इसकी बातों में मत आ, यह हमारे घर की बदनामी है। अहाना ताने से मुस्कुराती है, बदनामी मैं नहीं, वो सच है जो तुम सब ने सालों छुपाया है। और याद रखना, कानून के हिसाब से आज भी मैं अर्जुन की पत्नी हूं। पूरे हॉल में सदमा फैल जाता है। अगले ही पल अहाना मेज पर पूरी ताकत से फाइल पटकती है। आवाज पूरे घर में हथौड़े सौ की तरह गूंजती है। यही है वह फाइल जिसे तुम सब ने मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन सच मिटता नहीं है। दादी घबरा कर पास आने की कोशिश करती है, लेकिन अहाना हाथ उठाकर रोक देती है। एक कागज भी छुआ तो मैं आज यहीं मीडिया बुला लूंगी। हर कोई स्तब्ध। अहाना लैपटॉप खोलती है, वीडियो प्ले करती है और अचानक स्क्रीन पर अर्जुन और दुर्गा देवी की आवाज सुनाई देती है, उसे तलाक के लिए मजबूर कर दे। सच मत बताना, नहीं तो आधा घर ले जाएगी। माँ, अगर उसे पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वीडियो खत्म होते ही पूरा घर सुन्न हो जाता है। सायरा की सांस रुक जाती है। अर्जुन के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखने लगती हैं। दादी हकलाती है, यह वीडियो एडिटेड है। अहाना हंसकर कहती है, अच्छा तो चलिए, पुलिस को बुला लेते हैं, वो बता देंगे एडिटेड है या नहीं। दादी चुप। घर के लोग धीरे धीरे बुदबुदाते हैं। काका कहते हैं, तो ये सब मजबूरी में हुआ। चाची कहती हैं, अर्जुन बेटा, ये सच है। सायरा रोते हुए पूछती है, अर्जुन, तुमने मुझे धोखा दिया? अर्जुन बोलते बोलते थम जाता है। शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। अहाना धीरे से बोलना शुरू करती है, मैंने तलाक मांगा ही नहीं था। मुझे मजबूर किया गया था, क्योंकि मैं उस राज तक पहुंच गई थी जिसे इस घर ने सालों से दफन रखा था।
और जिस दिन सच बाहर आता इस हवेली की नींव हिल जाती। सायरा कांपते हुए पूछती है, कौन सा सच? अहाना उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी शादी प्यार की नहीं मजबूरी की थी। तुम्हें लगता है अर्जुन ने तुमसे प्यार किया? नहीं, इस घर का बिजनेस डूब चुका है और तुम्हारे पापा ने इन्हें कर्ज दिया है। बदले में हुई है ये शादी। सायरा टूट कर जमीन पर बैठ जाती है। अर्जुन चिल्लाता है, बस करो अहाना। अहाना दहाड़ कर बोलती है, नहीं अर्जुन, बस तुम करोगे क्योंकि आज तुम्हारी पोल खुलेगी। आज झूठ नहीं सच गिरेगा। पूरे घर के सामने खड़ी अहाना बेहद सख्त आवाज में कहती है, मैं यहां आधा घर लेने नहीं आई। मैं अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी वापस लेने आई हूं। और जो सच तुम सब ने दबाया था, आज वह सच तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा है। सायरा उठकर अर्जुन का हाथ झटक देती है। अहाना तूफान की तरह घर में घुसी। दरवाजा इतनी जोर से खुला कि उसकी आवाज पूरे हवेली में गूंज गई। अर्जुन अपनी नई दुल्हन को हल्के से बाहों में लिए खड़ा था। पूरा परिवार अभी भी उस शादी की हलचल में ही उलझा हुआ था, लेकिन अहाना का अचानक आना माहौल को चीरते हुए किसी भूकंप की तरह फैल गया। सबकी नजरें एक ही जगह टिक गई। अहाना की आंखों में दर्द, गुस्सा, तड़प, सब कुछ एक साथ उफान मार रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा लाल पड़ चुका था और होंठ कांप रहे थे जैसे भीतर कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। वह आगे बढ़ी और इतने भारी कदमों से चली कि फर्श भी मानो उसकी चीखें अपने अंदर समा नहीं पा रहा था। अर्जुन एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी नई पत्नी ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ा, जैसे उसे खो देने का डर अचानक उसके चेहरे पर उभर आया हो। अहाना कुछ सेकंड चुप रही, पर वह चुप्पी किसी तूफान से कम नहीं थी। फिर उसकी आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जो अंदर से टूट कर बाहर आई थी। अर्जुन, तुमने यह कैसे कर दिया? उसने कांपते होठों से कहा। आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था जो दर्द से भी ज्यादा डरावना होता है। अर्जुन कुछ बोलने को हुआ, लेकिन अहाना ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैंने सोचा था तुम मेरे हो। मैंने सोचा था कि चाहे जितने तूफान आए, तुम किसी और के नहीं हो सकते। लेकिन आज आज तुमने सिद्ध कर दिया कि मेरे हिस्से में सिर्फ इंतजार, सिर्फ आंसू, सिर्फ तड़प ही लिखी है। घर का माहौल सन्नाटे में डूब गया। हर कोई बेचैन, हर कोई स्तब्ध, हर कोई उस आग को देख रहा था जो अहाना के अंदर धक रही थी। उसकी आवाज और गहरी हो गई। तुम सोचते हो कि मैं टूट जाऊंगी? नहीं अर्जुन, मैं टूटने वालों में से नहीं हूं। तुमने मुझे धोखा दिया, पर तुम भूल गए कि अहाना को कोई धोखा देकर चैन से नहीं जी सकता। अहाना की आंखें अर्जुन की नई दुल्हन पर गईं। वह कुछ पल उसे बस देखती रही, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नफरत नहीं, बस एक ठंडी, शांत, डरावनी दृढ़ता थी। तुम सोच रही होगी कि तुम जीत गई। नहीं, ये जीत नहीं, ये शुरुआत है। और ये मत समझना कि मैं अर्जुन को वापस चाहती हूं। नहीं, मैं बस सच्चाई उजागर करना चाहती हूं कि इस शादी की नींव झूठ, डर और मजबूरी पर रखी गई है। अर्जुन का चेहरा कस गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, अहाना, तुम जानती नहीं कि अहाना फिर बोल उठी। इस बार उसकी आवाज में दर्द से ज्यादा आग थी। मैं सब जानती हूं अर्जुन। मैं जानती हूं तुम्हारी मजबूरियां, तुम्हारी डर, तुम्हारे झूठ और तुम्हारे फैसले। लेकिन आज मैं सिर्फ एक बात कहने आई हूं। वह आगे झुकी, उसकी आंखें सीधी अर्जुन की आंखों में। तुमने मेरी जिंदगी से मुझे निकाला है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में वह तूफान बनकर आऊंगी जिसे तुम रोक भी नहीं पाओगे और संभाल भी नहीं पाओगे। यह सुनकर पूरा घर हिल गया। नई दुल्हन की सांसें तेज हो गई। अर्जुन का चेहरा सख्त और परिवार की आंखों में चिंता तैरने लगी। अहाना पीछे मुड़ी, लेकिन जाते जाते दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, यह कहानी खत्म नहीं हुई है अर्जुन। असली कहानी अब शुरू होगी। और वह दरवाजा जोर से बंद करते हुए बाहर चली गई। अंदर हवा जैसे रुक गई। अर्जुन का नया रिश्ता उसी पल कांप गया। नई दुल्हन के हाथ कांप रहे थे। अर्जुन का दिल अजीब सी बेचैनी में डूब गया। घर का हर व्यक्ति अंदाजा लगा चुका था कि अब इस परिवार की नींदें, शांति, रिश्ते, सब कुछ तूफान में घिरने वाले हैं। अहाना के अचानक घर में लौटने से पूरा वातावरण भारी हो चुका था। उसका चेहरा गुस्से, दर्द और बदले की आग से भरा हुआ था। अर्जुन की नई पत्नी अभी भी उसकी बाहों में थी, और अहाना की यह हालत देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया।
कोई भी समझ नहीं पाया कि कुछ सेकंड पहले तक शांत दिख रहा क्षण अचानक तूफान में कैसे बदल गया। अहाना की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू तो तब आते हैं जब दिल टूटता है। यहां दिल नहीं टूटा था, यहां दिल जला था। अहाना की नजरें सीधे उस लड़की पर थी जिसे अर्जुन ने अपने जीवन में लाया था। वो लड़की डर से कांप रही थी, जैसे किसी विशाल आग के ठीक सामने रखी गई कागज की पत्ती। अहाना धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हर कदम की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, जैसे दर्द कदम दर कदम आगे आ रहा हो। अर्जुन ने अहाना को आते देखा तो उसका चेहरा एक पल को ढल गया। वह जानता था यह पल आसान नहीं होगा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि कितना कठिन होने वाला है। अहाना सामने खड़ी हुई और पूरे घर को देखते हुए बोली, तो यह है वह नई शुरुआत, यह है अर्जुन का नया जीवन। क्या किसी ने मुझसे पूछा, क्या किसी ने सोचा कि मैं क्या चाहती हूं, या फिर मैं सिर्फ एक इस्तेमाल की गई चीज थी? फेंक दी गई हॉल में सन्नाटा और गाढ़ा हो गया। अर्जुन की मां दुर्गा देवी ने कुछ कहने की कोशिश की, अहाना तुम्हें पहले हमसे, लेकिन अहाना ने हाथ उठा दिया। कृपया आज मुझे कोई मत रोके, आज मैं सुनूंगी नहीं, सिर्फ बोलूंगी। अर्जुन की नई पत्नी डरते हुए बोली, मेरा 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 कोई दोष नहीं। मुझे अहाना एक पल में मुड़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हारा दोष सिर्फ इतना है कि तुम उस आदमी की दुल्हन बन गई जिसने किसी से वादा तोड़कर तुम्हारा हाथ थामा। वो लड़की शब्दहीन हो गई। अर्जुन ने आखिर बोलने की हिम्मत की, अहाना प्लीज लिसन। अहाना ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने सुना है अर्जुन, इतना सुना है कि अब किसी आवाज की जरूरत ही नहीं बची। तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया था। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली, उतनी जल्दी कि मेरे सूखते आंसू भी अभी बाकी थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सत्य था और दर्द भी। अहाना, मैंने यह शादी मजबूरी में की। मेरी मां ने जोर दिया। हालात ऐसे बन गए कि अहाना हंसी, पर वह हंसी दर्द से भरी हुई कटारी